जो कायदे कानून है ये इन्होंने बना दिए, बढ़िया बनाए हैं। देखो अब कोई गलत काम नहीं हो रहे, सारे सही काम हो रहे हैं। तो हर क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। सड़कें हैं और किसी भी चीज़ का विकास के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, सब बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। सीएम देखो जी, राहुल ही बनना चाहिए। योगी जी बाबा ही ठीक है, हमारे लिए तो बढ़िया है। हाँ वैसे सेफ तो काफ़ी हैं, लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं। काफ़ी भीड़ में भी मैं भी आती जाती हूँ डेली, लेकिन आज तक ऐसा अनसेफ फील नहीं करा। सरकार की कहाँ पता, हमें तो अपनी धूप की पता है। सुरक्षा तो खाली जो हायर एरिया है जो वहाँ ज़्यादा दे रखी है, तो छोटी मोटी कॉलोनी बसी हुई है उनमें कौन जाता है। अंकल जी काम कैसे चल रहा है? बहुत मंदा चल रहा है काम। कब से? हो कम से कम 4 महीने हो कम से कम। तो काम धंधे है ना, रोजगार है ना। कितनी बार आपकी जो है, अभी मैंने देखा कि आप ऐसे ही बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं, काम नहीं है। काम नहीं है बिल्कुल। ये बताइए, आप कह रहे 4 महीनों से काम नहीं है, तो इन 4 महीनों में कोई समस्या है, किस वजह से नहीं है? आज पुलिस भी सताती है, कहीं लगा ले तो मार तोड़ करती है, पकड़ लेती है, पैसे पकड़ती है टेरी वालों से। पैसे लेती है? हाँ, भ्रष्टाचार है। हाँ। अच्छा ये बताइए, हम तो ये पूछने उतरे हैं कि इलेक्शंस होंगे 2027 में, 8 साल का लंबा कार्यकाल बीजेपी का बीत गया है, योगी को जनता पसंद भी करती है, तो वो ये हैं लुटेरे। कौन? ये वाली जनता, ये अब चल रही है जनता, ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी? हाँ, फूल वाली लुटेरी क्यों लग रही है? वो तो कह रहे हैं हम गरीबों को दे रहे हैं, राशन दे रहे क्या हैं। दे रहे हैं गरीबों का? क्या आपने ये सुना, आप कनौरा में रुपया आया गरीब के नहीं है, वो क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो क्या होगा 2027 में, बदलाव होगा या फिर नहीं? आप ऐसा है, पब्लिक कम में एक होएगा तो कामयाब होएगी, नहीं हुई होएगी। एक नहीं है, वो चिमक बन गई नहीं है पब्लिक। आने वाली नस्ल अच्छी आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए ये कह रहे हैं, आगे बात करेंगे लोगों से। अंकल जी क्या नाम है? रमेश कुमार। कैसा काम चल रहा है? काम मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है, सब कह रहे हैं काम मंदा चल रहा है, सबका काम मंदा चल रहा है। आज सबका काम मंदा चल रहा है। भक्त आ नहीं रहे मंदिर में आजकल? नहीं, अच्छा, बहुत मंदा चल रहा है। कब से चल रहा है मंदा? इसको जी करीब 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अच्छा, वैसे हम ये पूछ रहे हैं कि यूपी में योगी कितने उपयोगी लग रहे हैं आपको? बढ़िया लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सरकार भी बननी चाहिए, योगी की, मोदी की सरकार यही बननी चाहिए। क्यों यही क्यों बननी चाहिए, कोई और क्यों नहीं? ये सरकार अच्छी है। कैसे अच्छी है, मतलब किस स्तर पे अच्छी मान रहे हैं आप? मतलब जो कायदे कानून है ये इन्होंने बना दिए, बढ़िया बनाए हैं। देखो अब कोई गलत काम नहीं हो रहे, सारे सही काम हो रहे हैं। पहले हो रहे थे? पहले हो रहे थे। कैसे गलत काम हो रहे थे? जैसे कि मतलब रेप वगैरह, ये इनसे बहुत बढ़िया है। बस अभी भी रेप के मामले तो आ रहे हैं, कभी रामपुर से आ जाता है, कभी किसी और शहर से आ जाता है। वो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो है। पहले के मुकाबले कम है। हाँ, पहले के मुकाबले कम है। अच्छा बताइए, जब से सीएम योगी आए हैं वो अपने तमाम जो है एक्शंस को लेकर जाने जाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं, कार्यवाहियों को लेकर बुलडोजर एक्शन, उन्हें आप कैसे देखते हैं? उनकी जो काम करने का स्टाइल है, जो उनका मॉडल बताया जाता है, वो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, देखो जो घेरी हुई जमीन है वो तो खाली होनी चाहिए ना, ये है। पर इतना ही कहूँगा मैं तो। अच्छा, तो आपको ही लगता है 2017 के बाद ज्यादा काम हुए हैं यूपी में? हाँ, हुए हैं। हुए। चलिए आइए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे भैया जी हैं, मैं उधर से आऊंगी और बात करूंगी उनसे भी कि काम कैसा चल रहा है। अंकल जी क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके काम कम चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है काम? कम है। कब से? 2-3 महीने हो गए। अच्छा, उससे पहले ठीक था? हाँ, उससे पहले ठीक था। ठीक था। अरे सीएम योगी कैसे नेता है, कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? बढ़िया काम कर रहे हैं। बताइए, जैसे क्या काम कर रहे हैं? तो हर क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। सड़कें हैं
और किसी भी चीज़ का विकास के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, सब बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं उन्होंने। तो आगे भी उम्मीदें हैं कि आगे भी करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, आगे भी उम्मीद है। भावी प्रधानमंत्री के रूप में हम उन्हें देखते हैं भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। जी। तो क्या लग रहा है, पीएम मोदी के बाद सीएम योगी होने चाहिए प्रधानमंत्री? हाँ, होने चाहिए जी। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ तो हम विधानसभा इलेक्शंस का पूछने आए थे, लेकिन हमें तो आने वाले जो लोकसभा इलेक्शंस है उनके लिए भी कौन होना चाहिए पीएम, यहाँ तक की जानकारी मिल गई है। और भी लोगों से बात करेंगे। चूड़ी का व्यापार भी यहाँ पर हो रहा है, तमाम यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादाजी इधर आइए, क्या नाम है आपका? महावीर। महावीर है। क्या करते हैं यहाँ पे? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? खेलदारी। बेलदारी करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 500 रुपये। 500 रुपए एक दिन के। क्या उठाते हैं आप सामान? सीमेंट कट्टा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बेलदारी है उसका पैसा बढ़ा हुआ है, 700 रुपए मिलता है, 500 कैसे मिल रहा वो 700 ना मिल रही। है? अच्छा, सबको नहीं मिल वहाँ ठेकेदार खा रहे हैं, दलाली। ठेकेदार दलाली खा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यूपी में 27 में इलेक्शन होने हैं, उससे पहले क्या लग रहा है, किसका काम अच्छा लग रहा है? काम वक्त बतावे। वक्त बताए। अब तक योगी का काम कैसा लगा? वक्त बतावे हो भाई, अभी टाइम है। चलो वहां तक तो टाइम है, 8 सालों में कुछ सुविधा मिल रही है आप लोगों को, गरीबों को? सुविधा का मकान खस रहे हैं, मकान खस रहे हैं, मकान घिस रहे हैं। हाँ, जब प्रधान की रसीद कटी हुई है अच्छा। जब 50, 60, 70 साल पहले, तो गाँव में मकान खसाम का जरूरत है, वही मकान खस रहे हैं। आपके हिसाब से इस बार सीएम किसे बनना चाहिए? सीएम देखो जी, राहुल ही बनना चाहिए। राहुल सीएम बनेंगे? वो तो पीएम की दावेदारी ठोकते हैं। वो तो पीएम की दावेदारी ठोकते हैं, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। सीएम कहाँ बनते हैं? वो सीएम का चुनाव कहाँ लड़ते हैं? बनेंगे। सीएम वो खुद से नहीं बनना चाहते। बनेंगे, गुना की पार्टी को कोई बने। पॉलिटिक्स, राजनीति का नहीं पता आपको? इतनी राजनीति देखी है आपने यहाँ पे। बस ये चीज राजनीति है। योगी अच्छे नहीं लगते? मकान खसना रहे हैं, देखिए, असली खस रहे हैं, नकली खस रहे हैं, तो असली क्यों खस रहे हैं, नकली खसने चाहिए। मकान वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खस रहे हैं, सरकार नकली है। जब लोकल खस रहे हैं, लोकल खस रहे हैं वो तो सही है, और जो कटी कटाई प्रधान की रसीद की खस रहे हैं मकान, वो गलत है। कुछ बातें समझ नहीं आई, लेकिन ये दादाजी तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सीएम बनेंगे, जबकि वो तो दावेदार नहीं है, जानकारी कम थी। आइए हम यहाँ पर व्यापारी वर्ग से बात करेंगे। अभी देखिए, दुकान है यहाँ पर कपड़ों की, जानेंगे व्यापारियों पे क्या प्रभाव पड़ा है सरकार के कामों का। अंकल जी, कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया है। अभी 50 दुकानें मैं आगे से आई हूँ, मैंने वैसे भी बात की है, कैमरे पर भी, बिना कैमरे भी, तो कह रहे हैं काम थोड़ा सा कम है। अभी तो सिलो वैसी है, शादी ब्याह खत्म हो गई है, वैसी अभी तो कम है, थोड़ा हल्का है। बाकी काम में कोई शिकायत नहीं है, रोटी रोजी में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब से बीजेपी आई है, व्यापारियों को किस तरीके से फायदा हुआ है? सारा ही फायदा है, कोई दिक्कत हो कोई है, सब फायदा ही है, क्या दिक्कत है? पहले क्या दिक्कत थी? फिर कुछ भी दिक्कत नहीं थी पहले, जब बीजेपी नहीं थी। पहले सुविधा नहीं थी, अब सारी सुविधा मिल रही है, हर चीज की सुविधा है, हर चीज है, सब कुछ है, क्या दिक्कत कोई है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ऐसे तो हर कोई बता देता है कि अब अच्छा है। अच्छा, कुछ काम तो बताइए कि पहले ये नहीं था और अब है। पहले सब चीज है, सब चीज की सुविधा है। बहन बेटी बेचारी जो है आज आधी रात सब खेल जा रही हैं, आ रही हैं। पहले निकलने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत थी, हर चीज में काम में भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम है, सुविधा सारी है, साफ सफाई पे भी ध्यान है, हर चीज पे ध्यान है, बहुत बढ़िया काम है। योगी मोदी जी ने बढ़िया काम कर रखा है। अभी एक भैया यही कह रहे थे दुकान वाले कि झाड़ू लगाने नहीं आता नगर निगम का कर्मचारी। आते क्यों नहीं आते? खूब आते हैं। कहने वाला कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, देखो हर तरह का आदमी है, बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीएम इस बार किसे बनना चाहिए? सीएम किसे बनना चाहिए इस बार? जी बनेंगे जी, हमारे तो योगी जी को सपोर्ट करते हैं हम तो पूरे फुल तरीके से। हाँ, ब्राह्मण है, बनिए है, कौन है आप? व्यापारी हैं? हम पंजाबी भाई। चलिए देखिए, हर एक इंसान, व्यापारी तो बीजेपी के साइड ही जाता है। नहीं, वैसे भी योगी जी बाबा ही ठीक है, हमारे लिए तो बढ़िया है, हर चीज से बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। तो आपका व्यापार उनके आने के बाद बढ़ा है वैसे? हाँ, बड़ा ही है, और क्या दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, घटने में बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, ये है कि 2 रोटी आदमी को मिल रही है। हाँ, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, अभी हम दुकान में हैं, यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो साफ तौर पे कह रहा है, कुछ का मन बदला हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि रोजगार है, काम है, रोजी रोटी हो रही है, लेकिन कुछ कह रहे हैं जब से बीजेपी आई थोड़ा सा काम मंदा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो जगह जगह से सामान ले रहे हैं, सुरक्षा पे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोनिका।
अभी हम यूपी में जान रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है, महिलाओं के नजरिए से कैसा लग रहा है आपको? यूपी सुरक्षित है? मुझे तो जहाँ तक लगता है पहले से तो काफी बेटर है। पहले क्यों नहीं लगता था? मतलब पहले तो पता नहीं, पर जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से तो मुझे लगता है कि हाँ काफी बेटर है। तो अब कोई दिक्कत नहीं लगती, वैसे जब पहले दिक्कत लगती थी जब हम छोटे थे। आप वोट डालती हो? हाँ बिल्कुल। किसे वोट दिया था पिछली बार? बीजेपी को। अब की बार भी बीजेपी को। कानून व्यवस्था पे काम किया है इसलिए बीजेपी को, या बहुत कुछ काम है? बहुत कुछ काम हुआ है इसीलिए। अब एग्जैक्ट ऐसे नहीं है कि खाली बीजेपी को इसलिए दिया है कि कानून ठीक है या फिर बाकी चीज और भी चीजें हैं। सीएम योगी कैसे नेता लगते हैं? बहुत बढ़िया। बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में? प्राइवेट में। फीस ज्यादा है, बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है? फीस तो बढ़ती है हर साल। बढ़ती है। अच्छा, बाहर जैसे आप जाती हो, सुरक्षा कैसी लगती है? सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? आपको कभी ऐसा अनसेफ महसूस होता है? नहीं होता। तो देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई मजदूर भी हो, उन्हें कितना फायदा हो रहा है बीजेपी के आने से या नहीं हो रहा। योगी किस तरीके के नेता उभर कर आए हैं यूपी में, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए कई बार यूपी में यही कहा जाता है कि हम अगले प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं सीएम योगी को। कई बार उनके विरोध में भी बातें की जाती हैं। तो तमाम सवाल जो थे हमने पूछे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, राय लेंगे जनता की। आप यहाँ पे यूपी से ही हैं आप? हाँ, मैं नियर बाय नंदग्राम से ही हूँ। क्या लग रहा है जब से योगी सरकार आई है, क्या महिलाएं सुरक्षित है, निर्भीक हैं? हाँ, वैसे सेफ तो काफी हैं। लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं। काफी भीड़ में भी मैं भी आती जाती हूँ डेली, लेकिन आज तक ऐसा अनसेफ फील नहीं करा। हाँ, जब से बीजेपी आई है वो यही कहती है कि हमने कानून व्यवस्था पे बहुत लगाम लगाई है, कस रखी है। उससे पहले क्या वारदातें ज्यादा होती थी? हाँ होती थी। जैसे लोग जैसे होता है ना, क्राउड एरिया में काफी टच करके निकल जाते थे, तो तब भी हम नहीं बोल पाते, देखते थे तो कौन था पीछे पता नहीं चलता था। लेकिन अब सोचते हैं टच करने से पहले कि भाई कुछ ना कुछ एक्शन ना हो जाए हमारे साथ। किसका डर नजर आ रहा है लोगों में? बीजेपी का। बीजेपी का, सीएम योगी का? हाँ जी बिल्कुल मैम, है। वुमेन्स के रिगार्डिंग काफी चेंजेस हैं। अच्छा, ये बताइए आप कि जो बीजेपी है, जो सीएम योगी है, वो कहते हैं हमने लगातार यूपी में विकास कार्य किए हैं। आप रोजगार के नजरिए से, या फिर जैसे आप यंग हैं, आप यूथ हैं, यूथ को क्या लगता है कि रोजगार बढ़ रहा है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। वैसे देखा जाए तो बेरोजगारी तो है। हाँ, जैसे जॉब के लिए जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, हमें तो खाली मतलब कि एक्सपीरियंस चाहिए, हम फ्रेशर्स को नहीं रखेंगे, तो बेरोजगारी ही हुई है। तो आप बस हमें ये बताइए कि ये मुद्दा होगा 2027 के इलेक्शंस का, युवाओं की तरफ से रोजगार? हाँ, होना चाहिए। 27 में वैसे आना किसे चाहिए? आना मेरे इस हिसाब से मैं नहीं बता सकती किसे आना चाहिए। किसे आना चाहिए? आपको योगी कैसे लगते हैं? सही लगता है मुझे तो। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए, जो आप भैया जी, आप बताइए क्या लग रहा है, यूथ को काम मिल रहा है यूपी में या नहीं? जी वैसे तो कम ही मिल रहा है। आप कुछ करते हैं, कोई जॉब करते हैं आप? 12th में हूँ। अच्छा, पढ़ रहे हैं आप। शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आया है? कुछ भी कुछ नहीं आया। वो कह रहे हैं हमारे जो टीचर हैं वो विदेशों तक से ट्रेनिंग लेके आते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बदलाव आया है स्कूलों में। जी बस कहने की बात है, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। आप कैसे देखते हैं सीएम योगी को बतौर सीएम? ठीक ही है। 27 में किसे आना चाहिए? जो युवाओं के मुद्दे उठाएं, युवाओं के लिए काम करें। क्या ऐसा तो देखो कोई नहीं है अभी, कोई भी नहीं है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है फिर भी माहौल को देख के कि बीजेपी की तरफ पलटा भारी होगा या फिर कोई और इस बार दिख रहा है? सर बीजेपी की तरफ ही होगा। बीजेपी की तरफ। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। अंकल जी, काम कैसे चल रहा है? ठीक है, काम तो मंदा है। मंदा है। यूपी में सीएम योगी ने कई विकास कार्य कर दिए हैं, आप तक पहुंच रहे हैं वो कार्य? हमें तो कुछ नहीं मिला कार्य अभी तो। कुछ नहीं मिला। जैसे क्या नहीं मिला आपको, बताइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो कहते रहे, कहने से क्या हो रहा है, वो तो कुछ भी कह दे। कह रहे गरीबों को राशन मिल रहा है, जहाँ झुग्गी वहाँ हम मकान दे रहे हैं, तमाम सुविधाएं हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, और अस्पतालों में फ्री इलाज है। कुछ भी ना है, सब लूट मारा पैसे वालों की है बस। हमारा तो घर खेत छीन लिया, उसे ही ना पैसे दिए, पैसे वालों की सुनी जा रही। हमने तो कंप्लेंट कर करके थक ली है। हमारे भतीजों ने बेईमानी कर ली, हमारी पूरी जमीन ले ली, उसकी ना कोई 112 पे कॉल करी, 176 पे करी, उस पर करी, योगी की हेल्पलाइन नंबर पे करी, आज तक कोई शिकायत ना होनी। पैसे आते चौकी वाले भर देते, वो वहीं से लौट जावे, कोई भी ना सुनता। सुनवाई नहीं हो रही आप? कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है। अगर यही हिसाब किताब रहा तो 2027 में फिर किसकी सरकार बनती दिख रही है? वो तो देखा जाएगा, टाइम आएगा तो। अभी तो क्या बताएगा। योगी के कामों से आप संतुष्ट नहीं है?
नहीं योगी के संतुष्ट हैं, लेकिन नीचे प्रशासन नहीं सही है, नहीं चल रहा बिल्कुल भी, पैसों वाले को सुन रहा बस सिर्फ। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात है, जैसे इन्होंने कहा योगी के कामों से संतुष्ट हैं, नीचे के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उन पर जो है ये कहा जा रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। निचले स्तर की जो छवि है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा फॉल्ट रहने वाली है, क्योंकि जो नेता काम नहीं कर रहे उनकी चीजें जो है निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं हम। अंकल जी क्या नाम है आपका? काम नहीं था, मैंने नाम पूछा था वैसे तो। चलिए ठीक है, काम भी बता दिए, अच्छी बात है। आपका काम कैसा चल रहा है? इधर को मुंह कर लीजिए आप। काम तो मंदा चल रहा है, सारी मार्केट मंदी। कर लीजिए। हाँ, मंदा चल रहा है काम। मंदी है बहुत मार्केट, काम कहाँ चल रहा है। अच्छा, रोजी रोटी खर्चा निकल जाता है दिन का? हाँ, जब धूप में खड़े हैं तो निकालना ही पड़ता है, वो तो ईश्वर का काम है, देना न देना। अच्छा, धूप में खड़े तो ईश्वर दे ही रहा है। चलिए ठीक है। अब क्या लग रहा है, पार्टी को लेकर भी बता दीजिए, सरकार कैसी चल रही है? सरकार की कहाँ पता, हमें तो अपनी धूप की पता है। सरकार की नहीं पता, कुछ काम वाम आ नहीं रहे आंखों के आगे उनके, क्या कुछ कर रहे हैं वो? बस धूप को देख रहे हैं हम तो। ये बताइए चाचा, साफ सुथरा 2027 में किसे आना है? अब क्या पता कौन आ गया। आप वोट नहीं दोगे? वोट तो दे ही देंगे हम। किसे देते हो फिर? आजकल भी योगी जी को दे रहे हैं वोट तो। योगी जी को दे रहे हो आप वोट? हाँ। नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत खींचने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम वोट हो चाहे यादव वोट हो, ओबीसी वर्ग हो। अब ये तो सब पार्टियों का काम है, वो तो अब आप गिराक को हमारे पास आवे वो गिराक वहाँ पहुँच जाता है। सही बात है, जो राजनीति में हो रहा है वो व्यापार में भी हो रहा है। हाँ बस तो क्या आप सीएम योगी को देते हैं वोट? है हाँ। देखिए भाई, जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग सीएम योगी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, वो बात नहीं है। वो लोग भी देते हैं वोट जिन्हें लगता है कि आना चाहिए। और लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? वर्षा। ये बताइए, हम कानून व्यवस्था को पूछ रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था कैसी है? महिला सुरक्षित है? पहले से तो ठीक है। पहले से अच्छा है। आंटी जी, पहले से महिला सुरक्षित है? असुरक्षित भी है, नहीं भी है, दोनों चीजें। नहीं क्यों नहीं है? नहीं क्यों कह रहे हो आप? सुरक्षा तो खाली जो हायर एरिया है जो वहाँ ज्यादा दे रखी है, जो छोटी मोटी कॉलोनी बसी हुई है उनमें कौन जाता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब से सीएम योगी आए हैं वो कैसे नेता लगते हैं? नहीं, वो तो बढ़िया है भाई। हाँ, कानून भी सख्त है उनका। 2027 में आना चाहिए? आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो और लोगों से बात करेंगे हम। देखिए, महिला सुरक्षा का रिगार्डिंग आप भी देखिए, मुझे दीदी ने बोला कि देखिए पैर क्यों पकड़ा है उनका, पैर क्यों पकड़ा है बताओ। और तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। छोड़ो पैर, छोड़ो। किस लिए पकड़ा है? 10 रुपए के लिए। और नहीं देंगे तो? नहीं, क्या भाग जाएगा फिर गाली देके। तो देखिए भैया, इस तरीके की भी समस्या है यूपी में। जरा लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने, बच्चे परेशान कर रहे हैं, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो बेटा, अभी तुम्हारी रिपोर्ट कर रहे हैं इस पे। समझदार भी बहुत है, कह रहा करो। देखिए इस तरीके की चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। जो बच्चे, बेटा इधर आओ, आप इधर आओ। पढ़ते नहीं हो? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? एक जगह टिका रहोगे तभी तो पढ़ेंगे। इधर आओ ना, इधर आओ। क्या करो? क्या करो? ये एक जगह टिका रहोगे तभी तो पढ़ेंगे। ठिकाना नहीं है आपका? नहीं। घर नहीं है आपका? कहाँ रहते हो? आज यहाँ पे, कल वहाँ पे रहेंगे। क्या करते हो, क्या करते हो पूरा दिन? पूरा दिन पैसा मांगते हो? अच्छा लगता है पैसा मांगना? क्यों अच्छा लगता है? भी लगती है तो भूख भी मिट जाती है। मम्मी पापा क्या करते हैं? कबाड़ चुगते हैं। सिंगापुर का रहते कहीं भी हो? कहीं भी रहते। स्कूल कभी मन नहीं करा जाने का? जाने का मन नहीं होता है, बस स्कूल जाने का मन नहीं होता? नहीं होता है। तो देखिए, कुछ लाइफ ऐसी भी है जो अभी बच्चों के चेहरे पर हंसी जरूर है, लेकिन ये हंसी नहीं है, ये दुख है। ये भारत के लिए दुख की बात है कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और किस तरीके की अभी हरकत कर रहे थे, ये हमने आपको दिखाया। तो आज यहाँ ठिकाना, कल वहाँ ठिकाना, इस तरीके की चीजें जो है निकल के आ रही हैं। अभी वैसे जो यूपी इलेक्शंस को लेकर हमने बातचीत की है, यूपी में सरकार किसकी बनेगी ये पूछा हमने लोगों से, उसी पर तमाम जानकारी हमें जो कुछ मिली हमने आपको बताया। आगे चलते हैं, कुछ और 2-4 लोगों से बात करेंगे। कामकाज कैसा चल रहा है आपका? जी ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। रोजगार है युवाओं के लिए, जैसे आप युवा हैं? जी ठीक है। 8 सालों से बीजेपी की सरकार है, कितना बदला है यूपी? इसके बारे में नहीं पता। आप तो
तो यहीं रहते होंगे यूपी में? नहीं, कहाँ रहते हो? मैं बाहर का कहाँ से हो? हूँ, बाहर से। बताइए ना कहाँ से हो? यूपी से? बता देंगे आप। नहीं, आप यूपी से हो नहीं हो तो फिर कहाँ से हो बताने में क्या अर्ज है? बाहर इनसे पूछ लो आप। कितने बाहर से? बांग्लादेश से थोड़े ही ना होंगे, होंगे तो हिंदुस्तान से ही। हाँ हाँ, हिंदुस्तान। तो फिर बताइए आप आप इनसे बात नहीं कर लो। बताना चाहते हैं? नहीं। चलिए ठीक है, तो देखिए कुछ अपनी बात है, नहीं बता रहे कहाँ से हैं, यूपी से नहीं है। तो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनसे हमने आज ये जानने की कोशिश की कि व्यापार में कैसा फायदा हो रहा है, क्योंकि मार्केट एरिया में है तो व्यापारियों की बात ज्यादा निकल कर आई है। महिला यहाँ पर कुछ थी जो शॉपिंग कर रही थी, उनसे भी जाना कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था पर तो खैर बीजेपी की जो है नाम है ही, सीएम योगी को कानून व्यवस्था में सख्त माना जाता है कि अच्छी कार्रवाई करते हैं, अच्छा है, ये तो चीज निकल कर आई है। लेकिन जो व्यापारी है वो थोड़े से नाराज दिख रहे हैं क्योंकि व्यापार पर उनके असर पड़ता दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। अभी देखना होगा कि 2027 में व्यापारी वर्ग किस ओर जाता है, जनता किस ओर जाती है, क्या सरकार बनेगी बीजेपी की या इस बार बदलाव होगा, तमाम बड़े सवाल है। अगली बार किसी और शहर किसी और जगह से मिलेंगे, कोई और विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और जनता की सुनेंगे। यूपी में योगी कितने उपयोगी लगातार आप देखते रहिए। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया।